नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसपीडी न्यूज के एक ताजा तरीन और आज के एक लेटेस्ट एंड फ्रेश और एक न्यू एपिसोड में। दोस्तों हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टोयोटा के मालिक आकियो टोयोदा ने दी है ऐसी सौगात, खुशी से झूम उठे छात्र और छात्राएं। तो क्या दी है सौगात और क्यों झूम उठे खुशी से छात्र और छात्राएं? दोस्तों इस खबर को भी डिटेल से जानेंगे, पर उससे पहले जान लेते हैं कि घर बैठे मिलेगा अब लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि सरकार ने बहाल कर दी है डोर स्टेप डिलीवरी। दोस्तों जिस तरीके से महामारी हमारे देश में बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे में सरकार अब ये कोशिश कर रही है कि लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज उनके घर पर ही मिले। अब इसी के तहत सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी को शुरू कर दिया है। अब इसमें कौन कौन सी सर्विस आपको मिल सकती है और किन लोगों को ये डोर स्टेप डिलीवरी का फायदा मिलेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। दोस्तों इस आपदा की घड़ी में लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसी के लिए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना शुरू किया है। अब इसी के मद्देनजर रेलवे ने भी कमर कस ली है और हर रेलवे स्टेशन पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और किन किन चीजों के लिए आपको डिजिटल पेमेंट देना होगा और कैसे देना होगा, ये सारी खबर हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले क्या आप भी डिजिटल लेन देन करते हैं? अगर करते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा के 5 सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार मानसून सत्र काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। अब ऐसे में ये खबर कि 5 सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव सोचने वाली बात है। तो ऐसे में संशय बना हुआ है कि क्या मानसून सत्र शुरू होगा या उसे रोका जाएगा। इस खबर की भी पूरी डिटेल आपको देंगे, पर उससे पहले आपको बता दें कि सिर्फ 150 रुपए में अपने बच्चे को बनाए लखपति। जाने क्या है खासियत? दोस्तों हर कोई अपने बच्चे की चिंता जरूर करता है और ऐसे में उसके लिए कुछ प्लानिंग भी करता है। तो वो क्या कुछ प्लानिंग होगी और कैसे बनेगा आपका बच्चा लखपति? क्या कुछ आपको करना होगा? क्या सरकार इसमें मदद करेगी? इसके बारे में एक एक जानकारी आपको देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि सब्जियों का दाम आसमान पर, टमाटर 80 रुपए तो शिमला मिर्च 100 रुपए किलो के पार। दोस्तों एक तरफ जहां लॉकडाउन के कारण लोगों के काम धंधे छूट गए, दूसरा बाढ़ और कोरोना ने भी लोगों को बेहाल किया हुआ है और ऐसे में महंगाई की मार ने आम आदमी की कमर ही तोड़ रखी है। तो ऐसे में दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपके शहर में सब्जियों के क्या दाम है, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि अब बसों में मोबाइल टिकट ऐप का होगा ट्रायल। 14 सितंबर से इस नंबर की बस से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि बसों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल अब शुरू किया है। इसके लिए बस यात्रियों को क्या कुछ करना होगा, क्या इसके लिए अलग से कोई चार्ज भी देना होगा, इस खबर की एक एक जानकारी आपको देंगे। पर उससे पहले आपको बता दें कि BMW की बाइक को महज 4500 रुपए प्रति माह देकर ले जाएं घर। बस इतने रुपए में कर सकते हैं बुक। जाने क्या है ऑफर? दोस्तों अगर आप भी बाइक के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब महज कुछ रुपए में ही आप बाइक को घर ले जा सकते हैं। तो बाइक को घर ले जाने के लिए क्या होंगी नियम और शर्तें और आप कैसे ले जा पाएंगे, इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे। पर इन खबरों के बीच जानेंगे मौसम के ताजा हाल को और आपके राज्य में और शहरों में क्या है मौसम का ताजा हाल, वो भी आपको बताएंगे। इन खबरों के बीच आपको बता दें कि बिहार को सौगात देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, क्योंकि LPG पाइपलाइन परियोजना का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों जिस तरीके से बिहार में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं, ऐसे में अगर केंद्र सरकार बिहार के लिए कुछ करती है तो वहाँ के लोगों के लिए ये राहत की बात है। दोस्तों इस खबर की भी पूरी जानकारी आपको देंगे और साथ ही बताएंगे कि कहाँ के लोगों को मिलेगा इसका फायदा। पर उससे पहले आपको बता दें कि SBI ने किसानों को दी है बड़ी सुविधा। अब घर बैठे जान सकेंगे अपने KCC खाते की डिटेल। दोस्तों देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक SBI वैसे तो अपने ग्राहकों को कई सारी सुविधाएं देता है। अब ऐसे में किसानों को भी SBI की तरफ से बड़ी सुविधा मिल रही है। तो क्या है ये सुविधा और किस तरीके से किसानों को मिलेगा इसका लाभ? क्या किसानों को इसके लिए देनी पड़ेगी कोई फीस? तो इस खबर की भी सारी डिटेल आपको देंगे। पर इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि NGT ने दिया है अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने के आदेश। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनियों में अमेजन और फ्लिपकार्ट का नाम आता है। अब ऐसे में फ्लिपकार्ट और अमेजन ने क्या कर दिया कि जिसके लिए उसको हर्जाना देना होगा। तो इस खबर की भी डिटेल आपको बताएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही देश और दुनिया की बड़ी खबरों को एक एक करके विस्तार से जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आपको बता दें कि टोयोटा के मालिक आकियो टोयोदा ने दी है ऐसी सौगात कि खुशी से झूम उठे हैं छात्र और छात्राएं। दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। ये वीडियो वाकई में न केवल हास्यास्पद है बल्कि ज्ञानवर्धक भी है। ये वीडियो 1 साल पुराना है, लेकिन इस वीडियो के संवाद आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बैप्सन कॉलेज की 100वीं वर्षगांठ पर भव्य आयोजन किया गया है। इस भव्य समारोह में दुनिया भर के जानी मानी हस्तियों को बुलाया गया है, जबकि इसमें टोयोटा के मालिक आकियो टोयोदा भी उपस्थित हैं। इस मौके पर उन्होंने ग्रेजुएट छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग डिग्री हासिल करने के बाद चिंतित हैं कि आगे क्या होगा, जॉब कहाँ मिलेगी, लेकिन आपको बता दूं कि आपको सोचने की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप सबको टोयोटा नौकरी देगी। हालांकि
हालांकि इसके लिए उन्होंने HR से बात नहीं की है, लेकिन वह मान जाएंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि टैक्सी ड्राइवर बनूं और फिर टैक्सी ही बनाने लगा। अंत में उन्होंने सबको ढेर सारी शुभकामनाएं दी। दोस्तों आपको बता दें कि जो वीडियो में संवाद है वो युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी लाइफ में मुश्किलों को पछाड़कर आगे बढ़ें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और मैरिज सर्टिफिकेट, क्योंकि सरकार ने बहाल कर दी है डोर स्टेप डिलीवरी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार ही बढ़ते जा रहे हैं। महामारी के बढ़ते असर को देखते हुए लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने दिल्ली वासियों को एक बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को फिर से शुरू कर दिया है। डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस शुरू होने से दिल्ली वासियों को अब ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर मैरिज सर्टिफिकेट तक लगभग 100 सरकारी कामों के लिए घरों से निकलना नहीं पड़ेगा। उन्हें ये सभी सुविधाएं घर बैठे ही मिल जाया करेंगी। घर बैठे ही सुविधा के लिए आपको महज 50 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस को फिर से शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि जो लोग डिलीवरी सर्विस में लगे हुए हैं उन्हें केंद्र द्वारा जारी कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। हालांकि डोर स्टेप डिलीवरी सर्विस उन इलाकों में नहीं मिलेगी जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको बता दें कि घर बैठे सरकारी सुविधा को पाने के लिए आपको 1076 नंबर पर कॉल करना होगा और अपॉइंटमेंट लेना होगा। अपॉइंटमेंट के बाद ये तय समय पर एक असिस्टेंट आपके घर पर आएगा, फॉर्म भरेगा, फीस जमा करने और जरूरी दस्तावेजों को जमा करने के लिए वो आगे की कार्रवाई के लिए भेज देगा। जब आपके तमाम कागजात संबंधी सरकारी कार्यालय में जमा हो जाएंगे तो उन पर आगे की कार्रवाई की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट की ही होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि ये सर्विस अभी दिल्ली के लिए शुरू की गई है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इसे पूरे देश के लिए शुरू किया जाए। यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसी सर्विस पूरे देश के लिए लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हर रेलवे स्टेशन पर होगी डिजिटल लेन देन की सुविधा। ट्रेनों में खाने पीने की वस्तुएं बेचने वाले भी लेंगे डिजिटल पेमेंट। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच रेलवे ने प्रत्येक स्टेशन पर डिजिटल भुगतान की सुविधा यात्रियों को मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने सभी क्षेत्रीय रेलवे को स्टेशनों पर जल्द से जल्द 100% डिजिटल भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रेलवे हर संभव प्रयास कर रहा है। ये कोशिश है कि सभी तरह के भुगतान सिर्फ डिजिटल माध्यम से किए जाएं। दोस्तों आपको बता दें कि यात्रियों और रेलवे के साथ कारोबार करने वाले लोगों को डिजिटल भुगतान के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके लिए रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा भी की जाएगी। जगह जगह पोस्टर भी लगाए जाएंगे जिससे कि लोग इसके फायदे जान सके। सभी स्टेशनों पर डिजिटल पेमेंट की व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि संसद के मानसून सत्र से पहले लोकसभा के 5 सांसद हुए कोरोना पॉजिटिव। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सोमवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है। इसी बीच लोकसभा के 5 सांसद कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। सत्र की शुरुआत से पहले सभी सांसदों की कोरोना जांच की गई है, जिसमें से 5 सांसदों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी बाकी सांसदों का परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना संकट के चलते इस बार संसद सत्र काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। सत्र के दौरान सांसदों को कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस बार लोकसभा की कार्यवाही 4 घंटे के लिए चलेगी। शून्यकाल की अवधि को भी कम करके आधा घंटा कर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि संसद के मानसून सत्र से पहले राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने भी अपना कोरोना परीक्षण करवाया है। सभी सांसद सत्र शुरू होने से 72 घंटे पहले अपना परीक्षण करवा रहे हैं। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए हर सदस्य की नेगेटिव रिपोर्ट होनी जरूरी है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि सिर्फ 150 रुपए में अपने बच्चे को बनाएं लखपति। जाने क्या है खासियत। हर किसी को अपने बच्चे के भविष्य की चिंता होती है और इसके लिए बेहतर प्लानिंग भी करने की जरूरत होती है। देश की सबसे भरोसेमंद कंपनी LIC बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों के भविष्य को भी सिक्योर करती है। LIC का न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान खास बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी LIC की इस पॉलिसी के तहत पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड का 20% रकम मनी बैक के रूप में मिलता है। मनी बैक की रकम पॉलिसी धारक को 18, 20 और 22 की उम्र पूरी होने पर मिल जाता है। इसके अलावा बात अगर मैच्योरिटी लाभ की करें तो पॉलिसी धारक को सम एश्योर्ड राशि की बची हुई 40% राशि बोनस के साथ मिलती है। ये नियम तब लागू है जब पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु नहीं होती। डेथ बेनिफिट के तहत देखें तो पॉलिसी की टर्म के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में बीमा राशि के अलावा निहित साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस दिए जाने का प्रावधान है। एक और खास बात इस पॉलिसी में है कि डेथ बेनिफिट कुल प्रीमियम पेमेंट का 105% से कम नहीं हो सकता। दोस्तों अगर आपको अपने बच्चे के भविष्य की चिंता है और आप उनके लिए प्लानिंग भी कर रहे हैं तो न्यू चिल्ड्रन मनी बैक प्लान बच्चों को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। तो इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सब्जियों के दाम आसमान पर।
टमाटर 80 तो शिमला 100 रुपए किलो के पार। सब्जियों के दाम इन दिनों आसमान छू रहे हैं। सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं कि आम आदमी के बजट से बाहर चली गई हैं। रसोई की बेसिक चीज माने जाने वाले आलू, टमाटर और प्याज के दामों में आगे बढ़ने की होड़ सी मची हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में इन दिनों आलू और प्याज 40 रुपए के आसपास हैं और टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में टमाटर का खुदरा दाम 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम की ऊंचाई पर पहुंच गया है। सब्जी कारोबारियों के मुताबिक टमाटर की सप्लाई कम होने से दाम लगातार चढ़ रहे हैं। दिल्ली में क्वालिटी और इलाकों के हिसाब से टमाटर 60 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। शनिवार को पूर्वी दिल्ली की शहादरा मंडी के आसपास टमाटर 60 रुपए किलो और कृष्णा नगर में 80 रुपए किलो बिक रहा था। दोस्तों आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी थोक सब्जी मंडी आजादपुर में टमाटर का दाम 40 से 60 रुपए किलो चल रहा है। आजादपुर मंडी के पीपीए टोमेटो एसोसिएशन के अशोक कौशिक ने कहा कि कम सप्लाई की खबरों से टमाटर के दाम चढ़ रहे हैं। कौशिक ने बताया कि बारिश के चलते फसल को हुए नुकसान की वजह से नई फसल की आवक पर असर पड़ा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि डीटीसी बसों में मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से इन नंबर की बस से होगी शुरुआत। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। बस से सफर करने वालों को आने वाले दिनों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट मिलेगा। इससे बड़ी सुविधा होगी और सेफ्टी का भी ख्याल रखा जा सकेगा। आनंद विहार टर्मिनल मेहरौली रूट पर दिल्ली परिवहन निगम यानी कि डीटीसी की बसों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट ऐप का ट्रायल 14 सितंबर से शुरू होगा। पीटीआई की खबर के मुताबिक शनिवार को जारी एक ऑफिशियल बयान में इसकी जानकारी दी गई है। टिकट ऐप का परीक्षण 21 सितंबर तक मार्ग संख्या 534 की 29 बसों में किया जाएगा। चार्टर नाम से ऐप के काम की रिव्यू के दौरान दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, डीटीसी की बसों में ट्रायल जल्द ही शुरू होगा। कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए डीटीसी बसों में कॉन्टैक्टलेस मोबाइल टिकट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए परिवहन मंत्री ने एक वर्कफोर्स का भी गठन किया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बस में सफर के दौरान सफर में लगने वाले समय को रियल टाइम में अपडेट किया जाता है। जैसे ही पैसेंजर अपने स्टॉप पर पहुँचता है वैसे ही टिकट इनवैलिड हो जाता है। ऐप से आप एक बार में 3 टिकट खरीद सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि BMW की बाइक को महज 4500 रुपए प्रति माह देकर ले जाएं घर। बस इतने रुपए में कर सकते हैं बुक। जाने क्या है ऑफर। दोस्तों आपको बता दें कि जर्मनी की वाहन निर्माता कंपनी BMW मोटराइज भारत में जल्द ही 2 अपनी सबसे छोटी बाइक्स को लॉन्च करने जा रही है। अगर आप इन बाइक्स को खरीदना चाहते हैं तो कंपनी इस पर कई तरह के भुगतान विकल्प दे रही है, जिससे कि कंपनी का मात्र 4500 रुपए की मासिक किस्त EMI पर ही इस बाइक को देना काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि BMW इंडिया ने इस विषय में कहा है कि BMW इंडिया फाइनेंशियल सर्विसेज ने लोगों के लिए काफी ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप नए BMW G310R और BMW G310 GS को प्री बुक कर सकते हैं। वहीं इस नई बाइक की EMI प्रति माह केवल 4500 रुपए से शुरू होगी। हालांकि इस योजना के लिए कंपनी ने कोई लीज प्लान नहीं दिया है, लेकिन ये दोनों मोटरसाइकिल कंपनी के BMW बुलेट प्लान के तहत आती है। माना ये जा रहा है कि इन बाइक्स की लॉन्चिंग के बाद इन योजनाओं के बारे में कंपनी स्पष्टता से जानकारी उपलब्ध करवाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश कई जगहों पर जारी रहने के आसार हैं। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और कहीं कहीं पर मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मानसून की रिमझिम फुहारें देखने को मिल सकती हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि बिहार को सौगात देंगे पीएम मोदी। LPG पाइपलाइन परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में अगले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक पार्टियां बिहार चुनाव के लिए कमर कस चुकी हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से संबंधित 3 प्रमुख परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन के दुर्गापुर बांका खंड का विस्तार और 2 LPG बाटलिंग प्लांट शामिल हैं। उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में इंडियन ऑयल और HPCL PSU के जरिए कमीशन किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि SBI ने किसानों को दी है बड़ी सुविधा। घर बैठे ही जान सकेंगे अपने KCC खाते की डिटेल। भारतीय स्टेट बैंक ने किसानों को बड़ी सुविधा दी है। किसानों को अब अपने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC खाते की जानकारी के लिए बैंक की ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे ही KCC खाते की सारी जानकारी मिल सकेगी। इस सुविधा के लिए स्टेट बैंक की ओर से येनो कृषि प्लेटफॉर्म फीचर की शुरुआत की गई है। KCC खाते के बारे में सारी जानकारी ऑनलाइन लेने के लिए सबसे पहले आपको SBI येनो ऐप को डाउनलोड करना होगा। येनो ऐप पर लॉगिन करने के बाद किसानों को येनो कृषि प्लेटफॉर्म पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर खाता के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद KCC रिव्यू विकल्प को चुनना होगा। इसके बाद आपको अप्लाई का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको KCC खाते की सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते
अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि एनजीटी ने दिया है अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने के आदेश। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी को पर्यावरण ऑडिट कराने और पर्यावरणीय मानकों का उल्लंघन करने के लिए ई कॉमर्स कंपनियों अमेजन और फ्लिपकार्ट से हर्जाना वसूलने के आदेश दिए हैं। एनजीटी के चेयरपर्सन एकी गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट दाखिल की है जिसमें कानून लागू नहीं करने के लिए फिर कई कारण बताए गए हैं, लेकिन इसमें सीपीसीबी द्वारा सीधे ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के समन्वय से की गई कार्रवाई का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। ट्रिब्यूनल 16 वर्षीय आदित्य दुबे की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें मांग की गई थी कि अमेजन और फ्लिपकार्ट को आदेश दिया जाए कि वे आपूर्ति किए जाने वाले सामान की पैकेजिंग में अधिक प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में आपको बता दें कि चीन ने अमेरिका को बताया विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा और शांति के लिए ठहरा है जिम्मेदार। दोस्तों आपको बता दें कि चीन के रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की विस्तारवादी सोच और महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षा को लेकर आई अमेरिकी रक्षा विभाग की रिपोर्ट की जमकर आलोचना की है। अमेरिका पर पलटवार करते हुए रक्षा मंत्रालय ने वाशिंगटन को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। आपको बता दें कि अमेरिकी रक्षा विभाग ने चीन की सैन्य महत्वाकांक्षा को लेकर 2 सितंबर को संसद में एक रिपोर्ट पेश की थी। इसमें कहा गया था कि चीन के बढ़ते प्रभाव से न केवल अमेरिका का राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा पैदा होगा। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण समाचार। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दे लाइक शेयर, साथ ही कर दे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशन को कर दे ऑन। हम आपसे मिलेंगे अगले मुख्य समाचारों में।